अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, हमारा आज का मौजू जमात दोहम से ताल्लुक़ रखता है। जमात दोहम हिस्सा नस्र अफसाना है मुलम्मा। इस हवाले से हम एक वीडियो पहले भी पेश कर चुके हैं, मगर कुछ वजूह की बिना पर ये वीडियो दोबारा पोस्ट की जा रही है। इसमें हम ज़्यादा वाज़ेह तौर पर अपना तहरीरी मवाद पेश कर रहे हैं, तो समझने की ज़रूरत है। इस अफसाना मुलम्मा के हवाले से तमाम तहरीरी मवाद बड़े आसान तरीके से पेश किया जा रहा है। हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। मौजू है अफसाना मुलम्मा, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं हाजरा मसरूर। जमात दोहम से ताल्लुक़ रखने वाले इस मौजू का हम तारुफ़, मरकज़ी ख़याल, खुलासा, तशरीह और फिर मश्की सवालात के ज़रिए इस सबक की तफ़हीम करने की एक कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले मौजू का तारुफ़, मुसन्निफ़ा का तारुफ़। मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तहव्वुर अली खान एक सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मुयस्सर था। इनकी बहन खदीजा मस्तूर भी एक मुसन्निफ़ा थीं, अफसाना निगार थीं, नावल निगार थीं, जिनका एक मशहूर नावल आंगन आपने पढ़ा होगा और आपके मुताले में रहा होगा या आपके इल्म में ज़रूर होगा। जी, 1947 में 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गईं। कुछ अरसा वो अहमद नज़ीम कासमी के साथ रिसाला नकूश की इदारत में शरीक रहीं। उनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली, जो डॉन अखबार और पाकिस्तान टाइम्स के मुदीर भी रहे, उनसे हुई। उन्हें कई एजाज़ात से नवाजा गया। तमग़े हुस्न कारकर्दगी जो उन्हें 1995 में दिया गया और 2005 में उन्हें फ़रोग़ अदब उर्दू अवार्ड दिया गया, फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड। उनकी वफ़ात कराची में 15 सितंबर 2012 में 82 साल की उम्र में हुई। तो जी साथियों, ये हाजरा मसरूर का एक मुख्तसर सा तारुफ़ था। आगे चलते हैं हाजरा मसरूर की अफसाना निगारी की तरफ। अफसाना निगारी, उर्दू अफसाना निगारी की दुनिया में हाजरा मसरूर का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा। इसमें डॉक्टर अनवार अहमद ने हाजरा मसरूर के फ़न का तज्ज़िया जिस मज़मून में किया है, उसे हाजरा मसरूर तारीख़ अफसाना का एक बड़ा हवाला का उन्वान दिया है। बकौल अनवार अहमद, हाजरा मसरूर के इब्तदाई अफसानों में जज्बातियत, कड़वाहट और झुंझलाहट का गलबा है, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद रफ्ता रफ्ता हाजरा के फ़न में ठहराव पैदा हुआ। आम तौर पर उन्होंने तवाज़ुन और तहम्मुल से कहानियाँ लिखीं। हाजरा मसरूर के अफसानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें हैं। मारूफ अफसाना निगार और नक्काद मुमताज़ शीरीं लिखती हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हों। उनके अफसानवी मजमूओं में चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल, चांद के दूसरी तरफ शामिल हैं। जी, तो ये इनकी अफसाना निगारी की खसूसियात। आगे चलते हैं। सबक है जी मुलम्मा, अफसाना मुलम्मा। इसका ज़रा मरकज़ी ख्याल समझ लेते हैं। हाजरा मसरूर ने अपने शामिल निसाब अफसाने मुलम्मा में एक बहुत बड़ी हकीकत की नकाब कुशाई की है। वो कहती हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में बनावट, रियाकारी और मुलम्मा से काम नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा हकीकत पसंद होती है। जब कोई फ़र्द हकीकत को भूल कर झूठ का लिबादा ओढ़ लेता है या हकीकत को नज़रअंदाज करके मुलम्मा कारी की कोशिश करता है, तो उसे ये सोच लेना चाहिए कि ये मुलम्मा और पर्दा हमेशा नहीं रहना। उसकी आंखों के आगे से बहुत जल्द ये पर्दा सरक जाएगा।
तब सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए इंसान को बनावट, रियाकारी और मुलम्मा से काम नहीं लेना चाहिए। अपनी हैसियत को हमेशा याद रखें और मुलम्मा कारी से परहेज करें। इसी में हमारी भलाई और इज्जत पोशीदा है। जी, तो ये था इसका मरकजी ख्याल, यानी जो कुछ हमें सीखने को मिलता है इस अफसाने के जरिए कि इंसान को कभी भी अपने एक चेहरे पर दूसरा चेहरा नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी मुलम्मा और पर्दा ये नहीं होना चाहिए। इंसान की जो हकीकत है वो अयां होनी चाहिए। आगे चलते हैं इस सबक के खुलासे की जानिब। अफसाना मुलम्मा, खुलासा, और इस खुलासे के जरिए इस पूरे सबक को समझने में आसानी हो सकती है। खुलासा देखिए, हाजरा मसरूर का ये अफसाना इंसानी जिंदगी के उस रवैये का अक्कास है जिसमें इंसान अपने ऊपर झूठ का लिबादा ओढ़कर हकीकत को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और हकीकत अफशा होने पर फिर शर्मिंदा होता है। यानी जब इंसान अपने ऊपर झूठ का लिबादा ओढ़ लेता है तो ये उसे जान लेना चाहिए कि ये झूठ का लिबादा हमेशा नहीं रहना, कभी ना कभी ये झूठ का लिबादा उतर जाएगा, तब हकीकत अयां हो जाएगी, तब सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल ना होगा। एक लड़की का किस्सा बयान करते हुए मुसन्निफा हाजरा मसरूर बताती हैं कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट घर के सामने मौजूद थी जो अभी तक बंद था। कुली के पूछने पर उसे पता चला कि उसकी मतलूबा गाड़ी देर से आती है। वो बैठने के लिए जगह तलाश करने लगी। उसने एक खूबसूरत रेशमी बुर्का ओढ़ रखा था जिसकी वजह से वो अपने आप को दूसरी खवातीन से मुमताज, अमीर कबीर और आजाद ख्याल समझ रही थी। इसलिए वो प्लेटफॉर्म पर ही बैठना अपनी शान के खिलाफ समझी। स्टेशन की तेज रोशनी में उसने एक नौजवान अमीरजादे को भारी ओवरकोट पहने अपनी तरफ आते देखा जो उसके करीब से गुजरता चला गया। कुली ने लड़की का सामान नीचे रखने की कोशिश की तो लड़की ने उसको डांट दिया कि वो यहाँ हरगिज न बैठेगी। इतने में वो लड़का टिकट घर के पीछे से निकलकर कुली से बोला कि वो इसे जनाना वेटिंग रूम में ले जाए। चुनाचे कुली के पीछे चलती हुई वो वेटिंग रूम पहुंच गई। लड़की दरअसल अपने बीमार चचा की अयादत के लिए दूसरे शहर जा रही थी। घर वालों ने छोटे भाई को साथ ले जाने का कहा मगर लड़की ने इनकार करते हुए अकेले सफर करने पर इसरार किया। अब उसने थर्ड क्लास का टिकट लिया हुआ था और ये भी देख रही थी कि कहीं वो नौजवान उसे ये थर्ड क्लास का टिकट खरीदते हुए ना देख ले। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकते ही कुली लड़की का सामान लेकर थर्ड क्लास के डब्बे की तरफ बढ़ा मगर रश बहुत ज्यादा था। लड़की ने जब लड़के की तरफ देखा तो वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। चुनाचे लड़की ने अपना सामान रेलवे के इंटर जनाना डब्बे में रखने का कहा और खुद भी उस डब्बे में सवार हो गई। कुली को उसने जब उसकी सोच से ज्यादा मजदूरी दी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब लड़की अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जे हुई तो उसे दो औरतें लिहाफों में लिपटी नजर आईं। साथ ही सामान फैला हुआ नजर आया। बैठने की जगह न थी। लड़की बददिल होकर तीसरी सीट पर बैठ गई जिस पर एक खातून अपने कमजोर से दुबले पतले बच्चे के साथ कोने में दुबकी पड़ी थी। सारा रास्ता लड़की खौफजदा रही कि कहीं टिकट चेकर आकर उसकी टिकट चेक न कर ले। जैसे ही उसका स्टेशन आया तो उसे इत्मीनान हुआ कि जैसे उसने अपनी मुफलिसी को उस अमीरजादे उस नौजवान से छुपा लिया है। गेट से गुजरते हुए लड़की अपना थर्ड क्लास का टिकट भी छुपाना चाहती थी मगर नाकाम रही क्योंकि ओवरकोट वाला वो नौजवान गेट के पास ही खड़ा था। चारों नाचार वो टिकट उसने गेट कीपर को दे ही दिया और ऐसा करते हुए वो कपकपा रही थी जबकि नौजवान उसे मुस्कुराते हुए देखकर आगे बढ़ गया। लड़की बेहद शर्मिंदा होकर अपने चचा के घर आ गई। उसकी गर्म जोशी मान पड़ चुकी थी और किसी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। वो उदास थी। घर वालों से मिलकर वो छत पर धूप खाने आ गई। छत पर टहलते हुए उसकी नजर पड़ोस वाले सहन पर पड़ी। कोई नौजवान पुरानी चादर पहने खुली चारपाई पर लेटा हुआ था। एक औरत बाजरे की मोटी रोटियां पका रही थी। नौजवान ने करवट बदली तो लड़की ने देखा कि ये वही स्टेशन पर मिलने वाला अमीरजादा है। नौजवान ने भी उसे देखकर फुर्ती से करवट बदल ली। उसके करीब ही खूंटी पर वही ओवरकोट झूल रहा था। लड़की ने अपनी चचाजाद बहन से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि एक गरीब बेवा औरत अपने लड़के के साथ यहाँ रहती है। लड़का शहर में पढ़ता है और ये बेचारी कपड़े सीकर गुजारा करती है।
लड़की सूरज के रुख खड़ी होकर अपने कीमती बुर्के को घूरने लगी। तो ये था उस पूरे सबक का खुलासा। आगे इसका तबसरा देखिए। मुसन्निफा हाजरा मसरूर का ये अफसाना हमारी इंसानी जिंदगी के उस रवैये की अक्कासी करता है जिसमें हर इंसान अपनी हकीकत को छुपाकर झूठ का लिबादा ओढ़ना चाहता है और अपनी असल को भूल जाना चाहता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मुतासिर करना होता है। लड़की ने अपने कीमती बुर्के के जरिए अपनी गुर्बत को छुपा रखा था और उसने एक कीमती ओवरकोट की वजह से लड़के को भी कोई अमीर ज्यादा समझ लिया था, हालांकि दोनों ही गुर्बत के मारे थे। जी अजीज साथियों, ये खुलासा था और इसके जरिए उम्मीद है कि आपको सबक भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। एक पैराग्राफ है, एक इबारत है छोटी सी, उसकी तशरीह का तरीक़ाकार। पैराग्राफ है, अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी, ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आ धमकते हैं, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अब उसे क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होलडाल अच्छे जमाने की यादगार हैं। चर्मी बटवा यानी लेदर का पटवा, चमड़े का बना हुआ चर्मी बटवा एक सहेली का तोहफा है। और ये बुर्का चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुर्के वालियां देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। जी ये थी असल इबारत। तरीक़ेकार के सबसे पहले सबक का नाम है मुलम्मा, मुसन्निफ का नाम हाजरा मसरूर यानी मुसन्निफा हाजरा मसरूर। तशरीह देखिए, ख़वातीन अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर का एक खास मकाम है और उनके अफसानों का मौजू ख़वातीन से मुतालिक छोटे बड़े माशरती मसाइल हैं। शामिल निसाब अफसाना मुलम्मा में उन्होंने एक बड़ी हकीकत को वाज़ेह किया है कि इंसान अपने ऊपर बनावट का लिबादा ओढ़कर अपनी असलियत को भूल जाना चाहता है और सिर्फ दूसरों को मुतासिर करना चाहता है। ये मुसन्निफ और सबक से मुतालिक मुख्तसर सी बात है जो इब्तिदा में की गई है। अब आते हैं असल इबारत की तशरीह की जानिब। ज़ेर तशरीह इबारत के हवाले से मुसन्निफा बताती हैं कि लड़की ने अपने बीमार चचा की इयादत के लिए ट्रेन से सफर करना था। रात का वक्त था और गुर्बत की वजह से उसे थर्ड क्लास डब्बे का टिकट चाहिए था। कुली उसे टिकट घर के सामने बिठाकर जाने लगा तो एक नौजवान ओवरकोट पहने आया और जनाना इंतजार गाह में बिठाने का कहा। उस नौजवान ने कुली से यह भी पूछा कि टिकट सेकंड क्लास का चाहिए या इंटर क्लास का। नौजवान की बातें सुनकर लड़की परेशान सी हो गई और बड़ी बेचैनी से टहलने लगी। उस नौजवान ने सेकंड और इंटर क्लास के टिकट की बात करके एक अजीब मुसीबत पैदा कर दी थी। वो दिल ही दिल में मर्दों को बुरा भला कहने लगी कि ये मर्द हर जगह अपनी मर्दानगी का रोब डालने के लिए आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों के अमीर होने का अंदाजा उनके जाहिर से लगा लेते हैं। अब इस नौजवान को क्या मालूम कि मेरी कुल जायदाद यही है जो मेरे पास मौजूद है। एक ये अटैची केस और एक ये बिस्तर बंद यानी होलडाल बिस्तर बंद जो गुजरे हुए वक्तों की अच्छी निशानियां हैं। एक कीमती चमड़े का बना हुआ बटवा है जो एक सहेली ने तोहफे में दिया था, सहेली का दिया हुआ तोहफा है। और ये बुर्का चलते वक्त खाला जान से मैंने इसलिए मांग लिया था क्योंकि मैले कुचैले बुर्कों वाली मुसाफिर खवातीन जहां जगह मिलती है फैल कर बैठ जाती हैं। जी तो इस तरह से ये इस इबारत की तशरीह का एक तरीक़ाकार है। आगे चलते हैं मशकी सवालात की जानिब और मशकी सवालात के जरिए से हम इस सबक को मजीद समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए कहा तो लड़की ने किस रवैये का इजहार किया? जवाब देखिए, हाजरा मसरूर के अफसाने मुलम्मा में लड़की ट्रेन से सफर करके चचा के यहाँ जा रही थी। कुली ने प्लेटफॉर्म पर ही लड़की को बैठने के लिए कहा तो लड़की ने निहायत गुस्से का इजहार किया क्योंकि उसने एक खूबसूरत रेशमी बुर्का ओढ़ रखा था। वो समझ रही थी कि मैं यकीनन किसी अमीर घराने की लड़की मालूम हो रही हूँ, इसलिए उसने बरहमी से कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। ये उसका रवैया था। अगला सवाल देखिए, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो लड़की ने क्या जवाब दिया? अकील हाजरा मसरूर के इस अफसाने मुलम्मा में उस लड़की का एक छोटा भाई है। अकील हाजरा मसरूर के अफसाने मुलम्मा में लड़की ट्रेन से सफर करके चचा के यहाँ जा रही थी ताकि वो अपने चचा की इयादत कर सके। घर वालों ने लड़की के छोटे भाई अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया और कहा कि अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का,
जिस पर लड़की को गुस्सा आ गया। उसने घर वालों से कहा, क्या मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई मुझे खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। तो अकील को साथ ले जाने के मशवरा देने पर लड़की का ये जवाब था। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 देखिए, लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था? तो जवाब देखिए, हाजरा मसरूर के अफसाने मुलम्मा में लड़की ट्रेन से सफर करके चचा के यहाँ अयादत के लिए जा रही थी। ट्रेन के जिस डब्बे में सवार हुई उसमें 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिफाफों में लिपटी हुई थी। उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह ही नहीं थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके अलावा करीब ही एक दूसरा बच्चा जो ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होगा बैठा मिनमिना रहा था, बिल्कुल सूखा, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के बाद फौरन ही बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। तो ये ट्रेन का उस डब्बे का माहौल था जिसमें लड़की सवार हुई। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, लड़की सफर क्यों कर रही थी? तो जवाब देखिए, मुसन्निफा हाजरा मसरूर के अफसाने मुलम्मा में लड़की के सफर करने की वजह यह बताई गई कि लड़की के घर वालों को लड़की के चचा की बीमारी का खत मिला था। उसकी अम्मी जान का ख्याल था कि घर से उन्हें कोई देखने चला जाता तो अच्छा होता। ये सुनकर लड़की जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपने बीमार चचा की अयादत और बीमार कुर्सी के लिए सफर कर रही थी। लड़की क्यों सफर कर रही थी? अपने बीमार चचा की अयादत और बीमार कुर्सी के लिए सफर कर रही थी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, लड़की स्टेशन पहुंची तो सबसे पहले उसने क्या देखा? तो यहाँ पर 2 चीजें हैं जो बयान की गई हैं। पहले ही पैराग्राफ में किताब के सबक के मुसन्निफा हाजरा मसरूर के अफसाने मुलम्मा में बताया गया है कि लड़की जब स्टेशन पहुंची तो देखा कि टिकट घर की खिड़कियां बंद थीं। इर्द गिर्द जमीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें उन सबको सफर करना ही न था। जी, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6, लड़की पर अमीरजादे की असलियत कैसे वाज़े हुई? अमीरजादे की असलियत कैसे वाज़े हुई? हाजरा मसरूर के अफसाने मुलम्मा में लड़की ट्रेन से सफर करके चचा के यहाँ उनकी अयादत के लिए पहुंची। चचा के घर पहुंचने के बाद धूप खाने के लिए छत पर गई। उसकी नजर पड़ोस के घर में पड़ी तो देखा कि गोबर से लिपे पुते आंगन में बांस की खुली चारपाई पर कोई तहबंद बांधे औंधा पड़ा धूप ले रहा था। जब उसने करवट ली तो मालूम हुआ कि ये वही लड़का है जो उसे स्टेशन पर मिला था और जिसके बारे में उसने गुमान किया था कि ये कोई अमीरजादा है। लड़की को उसकी चचाजाद बहन ने बताया कि उस मकान में एक बेवा और उसका लड़का रहता है। बेचारी बड़ी सीधी औरत है जो हमारे यहाँ के सारे कपड़े सीती है और सिलाई भी बहुत कम लेती है। तो ये उस अमीरजादे की असलियत वाज़े हुई। जी, अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल, मंदरजा झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तस्वीर तानीस वाज़े हो जाए। तो सबसे पहला लफ्ज है बुर्का। बुर्का मुज़क्कर है। लड़की ने बुर्का ओढ़ रखा था, तो ओढ़ रखा था ये वाज़े कर रहा है कि लफ्ज बुर्का मुज़क्कर है। कुली, कुली बजाते खुद मुज़क्कर है। सामान उठाकर कुली जा रहा है, जा रहा है यहाँ से वाज़े हो रहा है। सड़क, ये लफ्ज मुअन्नस है, ये सड़क टूट चुकी है। लालटेन मुअन्नस है लफ्ज। शाहिद ने घर के लिए नई लालटेन खरीदी है। लब, लब मुज़क्कर है और हमेशा जमा के सीगे में इस्तेमाल होते हैं। बच्चे के लब फूल की तरह नाजुक हैं। पेशानी, लफ्ज मुअन्नस है। उसकी कुशादा पेशानी ही उसकी अक्लमंदी की अलामत है। कुशादा यानी चौड़ी पेशानी ही, पेशानी यानी माथा, पेशानी माथा, उसकी कुशादा पेशानी ही उसकी अक्लमंदी की अलामत है। फर्ज, फर्ज लफ्ज मुज़क्कर है। बच्चों का फर्ज है कि वो बड़ों का अदब करें। बच्चों का फर्ज है कि वो बड़ों का अदब करें। साइंस, साइंस लफ्ज मुअन्नस है। एक माहिर मैकेनिक ही गाड़ी की सारी साइंस जानता है। ठीक है जी। इसी तरह गुदड़ी लफ्ज मुअन्नस है। बेचारे गरीब ने एक फटी पुरानी गुदड़ी ओढ़ रखी है। गुदड़ी यानी मोटी चादर, लिहाफ भी कह सकते हैं। बेचारे गरीब ने एक फटी पुरानी गुदड़ी ओढ़ रखी है। तो अजीज साथियों, ये था आज का मौजू अफसाना मुलम्मा के हवाले से हमने जो समझने की कोशिश की है। अपना बहुत ख्याल रखिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इल्म बांटने से बढ़ता है। चैनल है महमूद भट्टी आर्टिस्ट। अल्लाह हाफिज।